हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के चलते हर एक पार्टी अपने क्षेत्र के अंदर हर एक नेता उम्मीदवारों को और कार्यकर्ताओं को रणनीति के तहत उनके कानों में मंत्र फूंकने के लिए अपना अपना रण संभालने को तैयार है। जिसके चलते आज सिरसा के अंदर सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची। इसी संसदीय क्षेत्र में वह कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने और कार्यकर्ताओं को रणनीति बताने पहुंची थी, लेकिन मंजर कुछ और देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या उम्मीदवारों की लगी। टिकट की होड़ के अंदर अनेक उम्मीदवार आज कांग्रेस भवन के अंदर हमें दिखाई दिए। जहां सिरसा के अंदर बात करें तो सिरसा के अंदर कम से कम 7 से 8 कांग्रेस के भावी उम्मीदवार नजर आए, जो अपनी पेशकश पेश करते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा ने साफ एक मत में कह दिया कि मैं यहाँ टिकट वितरण करने नहीं आई हूँ। टिकट वितरण का फैसला हाईकमान करेगी। गोपनीय और सार्वजनिक सर्वे हाईकमान करवा रही है। मेरिट के आधार पर ही टिकट दी जाएगी। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा से राजकुमार शर्मा, नवीन केडिया, बीरबान मेहता, राजन मेहता जैसे अनेक बड़े नाम, अमीर चावला टिकट की दावेदारी ठोकते आज कांग्रेस भवन में नजर आए। वहीं अगर रानिया की बात करें तो नेहरा परिवार, डॉक्टर साहब, और उसके बाद अगर बात करें कालावाली की तो कालावाली में से भी निर्मल सिंह मलड़ी और मौजूदा विधायक शिषपाल केरावाड़ा, जो हुड्डा गुट के भी नेता माने जाते हैं, लेकिन अपनी टिकट की दावेदारी कहीं भी ठोकने में पीछे नहीं हट रहे हैं। एलनाबाद के अंदर भी एक ऐसा ही हजूम आज सिरसा की कांग्रेस भवन में देखने को मिला, जहाँ पूरा बेनीवाल परिवार जिसमें के अंदर संतोष बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल, पवन बेनीवाल, और अगर बात करें उसके बाद तो अनेक कार्यकर्ता, अनेक उम्मीदवार आज कांग्रेस भवन के अंदर दिखाई दिए। अब देखना होगा कि टिकट के मामले के अंदर किसका पलड़ा भारी रहता है। हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि तय हो चुकी है और इसी के तहत हर कोई उम्मीदवार अपनी पार्टियों से टिकट की दावेदारी पेश करता हुआ आज दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि किसके हिस्से ये टिकट आएगी, किसके हिस्से नहीं। लेकिन आपको बता दें, आज कांग्रेस भवन का जो मंजर था उसमें अनेक दावेदार दिखाई दिए। अब देखना होगा कि ये टिकट किसको मिलेगी। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, कुमारी शैलजा ने आज कांग्रेस भवन के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि टिकट उसी को मिलेगी जो टिकट का सही हकदार होगा। टिकट मेरिट बेस पर मिलेगी। मैं यहाँ टिकट वितरण नहीं करने आई, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आई हूँ। मैं प्रदीप पिलानिया, न्यूज़ टाइम के लिए सिरसा से। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम, आपको हरियाणा के चुनाव की पल पल अपडेट यहीं से मिलेगी। ऐसा हो सकता माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई रोक सके, मोदी जी को कोई रोक सके बोलने से। लेकिन बात ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मजबूत होती है और विपक्ष मुद्दे उठाता है। विपक्ष का ये अधिकार है कि लोगों की बात को सदन में उठाए। राहुल जी यही काम कर रहे हैं। हमारे लोग मीडिया की मदद के लोग, लेकिन भाजपा अभी भी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और अब हम नहीं दबने देंगे। उसी ताकत में और इजाफा होगा जब अब हरियाणा का चुनाव हो। हरियाणा में भी लोग तैयारी किए बैठे हैं। तो कहते हैं ना, पुत्र सामने बैठे और भाई चुनाव आए और हम खुल के निकले। आज यहाँ पे लेट कैसे हो गई? क्योंकि रास्ते में दरियापुर में सरपंचों ने बोल दिया कि हमारी बात सुनो। ये वही सरपंच है इनकी आवाज़ को दबाया गया। सरपंचों के खिलाफ केस तक किए गए, लाठियाँ बरसाई, अभी भी कोशिश रही, लेकिन हमारे बहुत बहादुर साथी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने भी हमारा साथ दिया और अब तो सारे खुले होंगे। सबने मन बना रखा है कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। कुमारी शैलजा और जो ये 10 साल का सूखा पड़ा हुआ है,
भाजपा का शासन का हरियाणा में, तो ये सूखा भी हमने अब खत्म करना है भाई। हरियाली लानी है, अपनी सरकार लानी। आप सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही, मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि 1 अक्टूबर के लिए सब मेहनत करें, अपने अपने एरिया में जुट जाएं। मैं समझ सकती हूँ, देखो उम्मीदवार बहुत होते हैं और होने भी चाहिए। अपनी एक लोकतांत्रिक पार्टी, लोगों ने मेहनत की, अधिकार भी होता है टिकट मांगने, लेकिन अधिकार केवल टिकट मांगने तक होता है। उसके बाद जो पार्टी फैसला करे, जो कैंडिडेट हमें दे कांग्रेस पार्टी, भाई ये मत सोचना कोई शैलजा को टिकट मांगो, शैलजा को टिकट नहीं मांग सकते, हाईकमान की टिकट होती है। हम आजकल तो सारे सर्वे 5-5 सर्वे हो गए, क्योंकि मैंने सर्वे का क्या मतलब भाई पता नहीं, कहते नहीं सीक्रेट सर्वे भी हो रहे हैं। तो सारी यहाँ की जानकारी पूरे हरियाणा की जानकारी ऊपर तक पहुँच जाती है। फैसला जो होगा सबका होगा, आपकी नीति पसंद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी नीति पसंद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की भी नीति पसंद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी का फैसला हो और हम पार्टी के अनुशासित सिपाही। इसलिए जैसे आपने एकजुटता दिखाई लोकसभा में, हम सब मिलकर विधानसभा में एकजुटता दिखाकर मेहनत करेंगे और अपने पूरे सिरसा हल्के की, सिरसा जिले की 5 सीट और सिरसा हल्के की 9 सीट हम सब मिलकर। इसके अलावा मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपकी, जहाँ भी हम पूरे राज्य में जा रहे हैं और मैंने कभी आपसे मोहलत ली, क्योंकि ना मेरी आदत वैसे ऐसी है नहीं कि मैं इतना क्या करूँ, लेकिन मैंने कभी मोहलत मांगी थी कि विधानसभा चुनाव तक कि पूरे राज्य में हम जाएंगे, घूमेंगे। आप में से बहुत से साथी मुझे जगह जगह मेरे साथ आते हैं, कोई कहीं आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है। तो इस चुनाव तक की मोहलत मांगी थी मैं, चुनाव तक हम मेहनत कर रहे हैं पूरे राज्य में, क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बनानी, प्रचंड बहुमत की सरकार हमें बनानी क्योंकि लोगों की इच्छा कि अच्छे ढंग से अपनी सरकार बनाए, ताकि दिल्ली वालों को पता चले, मोदी सरकार को भी पता चले कि लोग कितना उनसे दूर जाते हैं। इसलिए आइए, हम भी थोड़े दिन की बात है, कई साथी पूछ रहे थे दिल्ली कब मिलोगे, क्या भाई इससे हो सकेगा मिलोगे, वरना मैं भी कभी कहीं तो पार्टी के लिए आप सारे समाज हो जाए। जिस दिन टिकटों का ऐलान हो, सब उस दिन से और अभी से अपना अपना नाम संभाल लें, अपनी अपनी गली मोहल्ला संभाल लें और आगे लोगों का मन जो है उसको छोड़ते हुए अपनी पार्टी को सब दिन रात मेहनत करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस मेहनत में मैं आपके साथ हूँ और उसके बाद जो मैंने पहले वायदा किया, चाहे हमारे विकास की बात है, 1.5 महीना मुश्किल से बचा, टाइम यूँ निकल जाएगा। आप सब कृपया इसी तरह से मेहनत करें। बीच में भी मैं अब आगे तो रहूँगी, मिलते रहेंगे आप हर हल्के में भी।